Assalamu alaikum everyone. In the last few days, दो ऐसी बातें जो सामने आई हैं, एक इज़राइल से और एक अमेरिका से। इज़राइली आई बिलीव एक मिनिस्टर या किसी स्पोक्स पर्सन ने, गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि उनका अगला टारगेट इज़ टर्की है आफ्टर दे are done with Iran and Hezbollah in Lebanon. So that's one statement, and then another statement जो तुलसी गब्बार्ड ने दिया है अमेरिका की, तुलसी गब्बार्ड ने, कि पाकिस्तान के जो मिसाइल्स है, न्यूक्लियर मिसाइल्स, दे आर अ थ्रेट। सो उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? एक सिंपल सी बात है कि जो है दुनिया में इज़राइल को थ्रेट इस वक्त सिर्फ मुस्लिम कंट्री से ही है, बिकॉज़ वो मुस्लिम कंट्रीज़ जो आर्म्स बनाने में सेल्फ डिपेंडेंट है, ना कि अमेरिका या दूसरों पर। पाकिस्तान कुछ मिसाइलें बना लेती है, कुछ चाइना से प्लेन्स ख़रीद लेती है एंड ड्रोन्स भी, बट टर्की ख़ुद के ड्रोन्स, ख़ुद के मिसाइल्स और ख़ुद के फाइटर प्लेन्स भी बनाती है। सो बोथ दीज कंट्रीज़ आर अ थ्रेट टू Israel. That is not an immediate threat, but a future threat wherein they perceive कि ये दो कंट्रीज़ में कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाएगी जो इज़राइल को जो है नुकसान पहुंचा सकती है। सो इसीलिए अरब कंट्रीज़ में जो है कोई भी इनकी टेक्नोलॉजी अमेरिका के कंट्रोल के बाहर नहीं है। अगर आप नोट करेंगे, टर्की ने जब रशियन डिफेंस सिस्टम S-400 ख़रीदा था, तो अमेरिका ने सैंक्शंस डाल के उनका टेंट वहाँ टाइट कर दिया था। अब लकीली पाकिस्तान को इतनी तो छूट दे दी है कि वो चाइना से फाइटर प्लेन्स खरीद सके। वो भी बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि आसिफ मुनीर और दूसरे लोग उनकी गोद में, अमेरिका की गोद में जाके बैठे हुए हैं। सो जो है इट्स वेरी मच एविडेंट दैट आगे के फ्यूचर में समवेयर अबाउट इन अ कपल ऑफ ईयर्स प्रोबेबली टर्की और पाकिस्तान को भी किसी ना किसी झूठी वजह से जंग में खींचा जा सकता है। मैं कोई उनकी मोहब्बत में नहीं बोल रहा हूँ। द फैक्ट इज़ दैट Israel has an expansionist plan, and in their eyes, for us, there is no love, no respect for anyone. When I'm saying for us, I'm not speaking about Muslims. I'm speaking about every other person who is not a Jew or a Zionist. You need to understand this. ज्यूज़ ने, ख़ास करके ज़ायनिस्ट ने, एक बात इनकी ना आप लोग यूट्यूब पर जाकर सर्च करें, हिंदूज़ या क्रिश्चियंस को जो मूर्ति पूजा करते हैं उन्हें जो है उन्होंने गोइम कहा है। और उनकी किताब के हिसाब से, उनके प्रीचिंग्स के हिसाब से, उनके रिलीजियस बिलीफ्स के हिसाब से, हर वो इंसान जो मूर्ति पूजा करता है वो उनका ग़ुलाम है, अगर वो उसे ज़िंदा छोड़ेंगे या फिर वो उन्हें मार देंगे। दे डोंट डिज़र्व टू लिव। तो उनका टारगेट क्रिश्चियंस भी है, उनका टारगेट हिंदूज़ भी है, और इस वक्त उनकी प्रायोरिटी मुस्लिम्स है, क्योंकि उन्हें उनकी कंट्री एक्सपैंड करनी है। ग्रेटर इज़राइल का जो है उनका प्लान है वो इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें जॉर्डन, लेबनान, इराक, पार्ट्स ऑफ टर्की, इजिप्ट का कुछ हिस्सा और सऊदी अरेबिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, इराक़ का बहुत बड़ा हिस्सा, ये सब उनमें आता है। सो दैट डे इज़ नॉट फार अवे एज पर देयर बिलीफ, सो विच इज़ वाई दे आर गोइंग अहेड एंड अटैकिंग ऑल दीज कंट्रीज़। ऑलरेडी जो है जॉर्डन में उनका एक पपेट बैठा हुआ है, तो उसे वो ऐसे मिटा देंगे भाई, ऐसे गायब कर देंगे, देख लेना फ्यूचर में। और जो है इराक़ को वैसे ही कमज़ोर करके रखा है। उनकी सारी जो है पेट्रोल और ऑयल की भी जो है रकम उन्हें मिलती है वो अमेरिका में सेव होती है। सो दे आर गोना टाइट नोज अराउंड इराक एज वेल, बिकॉज दैट इज़ द ओनली अदर country which is going to probably fight them, because just like Hezbollah in Lebanon, they are a threat to them. And then there is Saudi Arabia, which actually has no weapon of its own. आपने सऊदी अरेबिया को यमन के हुती से लड़ते हुए देख लिया है। एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ हाउ यूजलेस दे आर अगेंस्ट
small, ragtag militia of Houthis. So don't expect anything great from them. And then there is Egypt. Sisi उनके कंट्रोल में सुसु कर देगा वो. So please, everybody get together, get behind Iran, and let's go ahead and save the world from Zionist pedophiles.